हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि सैमसंग का एलईडी टीवी है जो कि 48 इंच का है और उसका मॉडल नंबर है UA48J 5300AR। और ये जो एलईडी टीवी है इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो ये कॉफ की है। और मैं आपको बता दूं, इसमें कॉफ में यहाँ पर बर्न था जो कि मैंने बॉन्डिंग मशीन से इसे रिपेयर किया है इसी जगह पर। ठीक है, आपको जो कॉफ नज़र आ रही है अभी वीडियो स्क्रीन पर वो है यही कॉफ जो मैंने लगाई है। और आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन है। और जो बॉन्डिंग हम करते हैं वो 100% होती है, बिकॉज हम इसमें जो एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं कि ITOs जो पैनल की होती है और ITO जो कॉफ की होती है वो दोनों एक दूसरे से मिले और अच्छा काम हो। तो हम पहले आपको बता दें इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है। सपोर्ट में जाएंगे एंड देन विल गो टू डायग्नोसिस, पिक्चर टेस्ट। नाउ आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो सुपर है। और जो कॉफ है उसकी भी मैं जानकारी आपको दे दूं, हर एक कॉफ क्या काम करती है। ये 48 इंच का टीवी है, सो आप ये गिन के चलिए कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो लगभग होगी 42 इंच। ठीक है, और इसकी जितनी कॉफ्स लगी है ये टोटल नंबर ऑफ कॉफ्स है 8। आप ये मान के चलिए कि 5.5 इंच का एक एरिया एक कॉफ कवर करता है। दैट मीन्स ये जो एरिया है, इतना एरिया ये एक कॉफ कवर करेगा। ऐसे ही सभी कॉफ अपना अपना एरिया शेयर करती है जिसमें पिक्चर वो देती है। जितनी कॉफ्स लगी है ये हॉरिजॉन्टली पूरे एरिया में लगी हुई है जो कि वर्टिकल एरिया में पिक्चराइजेशन करती है। वर्टिकल एरिया का मतलब हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ये होता है इसका पिक्चराइजेशन एरिया। और इसमें 2 FPC केबल्स है जो टिकॉन बोर्ड से निकलते हैं, दोनों में ही गेट सिग्नल्स हैं। गेट सिग्नल्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लास्ट की कॉफ्स होती है, ये लास्ट की कॉफ है और ये कॉफ आपकी जो गेट सिग्नल दे रही है टू द राइट सेक्शन, मतलब राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। और ये जो लेफ़्ट साइड वाली गेट कॉफ है जो कि बर्न थी इसमें, वो लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन को गेट सिग्नल प्रोवाइड करती है। और गेट ट्रैक्स ही मैक्सिमम बर्न होती है नॉर्मली, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से लगी होगी कुछ कॉफ। सो देख लीजिए, ये गेट एरिया है जो कि पैनल की कॉर्नर में अपने सिग्नल को पहुंचाती है। और मैं कुछ अपने मशीन के बारे में भी बताना चाहूँगा कि किस तरह की मशीन है हमारे पास। ये 2 टेबल्स हैं जो कि बैकलाइट टेबल हैं। ये मेरा सर्विस एरिया है जहाँ पर मैं जो भी बोर्ड की प्रॉब्लम्स वगैरह हो, शिकायत हो, तो उसको यहाँ ठीक करता हूँ। पैनल को मैं निकालना और वापस लगाना वगैरह इसी टेबल पे करता हूँ। पैनल टेस्ट भी इसी टेबल पे होता है। माइक्रोस्कोप मेरा इसी टेबल पे है जो कि मैं इस स्क्रीन पे कॉफ की जो भी बारीकियाँ हैं वो देख सकता हूँ। आप ये देख सकते हैं कॉफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो एरिया है मेरा वो है एक तो माइक्रोस्कोप जिससे मैं कॉफ क्लीन करता हूँ, और दूसरा मेरा मशीन एरिया है जिसमें एक टी आयरन लगा हुआ है जो कि कॉफ हम जब पहली बार लगाते हैं
तो उसे फिट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और सोर्स पीसीबी पे भी फिट करने के लिए इसी टी आयरन का यूज़ होता है। दूसरा ये क्रिस्टल है जिस पे मेरी पैनल रखी जाती है। पैनल मेरी जो होती है वो इसी क्रिस्टल पे होती है। आईटीओस में इस पे सेट करता हूँ। इस तरह से सेट करना होता है कि दोनों साइड में इक्वली आईटीओ आ जाए और पैनल की जो हेड है पैनल का आईटीओ के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाए। मैनुअल अलाइनमेंट से वो सारा प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पर पीसीबी बॉन्डिंग एंड ग्लास बॉन्डिंग के 2 बटन्स हैं, जो कि ग्लास बॉन्डिंग के टाइम इसे दबाना होता है। उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है जो करना होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये आप स्क्रीन देख लीजिए, इसमें प्री बॉन्डिंग का यूज़ है। जब आप कॉफ अच्छे से सेट कर लेते हैं, इसके सिंबल सेट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये प्री बॉन्ड का यूज़ करके जो बारीक जो ट्रैक्स हैं आईटीओ की दोनों साइड की, कॉफ की और पैनल की आईटीओस दोनों को मिलाने में इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है इस प्री बॉन्डिंग बटन का। और ये हेड प्रेस दबाया जाता है जब आपका आईटीओ प्रॉपरली सेट हो जाए, मतलब आईटीओस लाइन टू लाइन हो जाए। उसके बाद प्री बॉन्ड ऑफ करके आपको हेड प्रेस दबाना होता है। हेड प्रेस दबाने के बाद आपको फिर से मैनुअल अलाइनमेंट बटन दबाना होता है, जो कि आपका जो पैनल है जिस पे हेड लगा हुआ है उसको एक प्रेशर देगा, और उसके बाद आपको ग्लास बॉन्डिंग करना होता है। ये एक फाइनल प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको पीसीबी साइड में भी उसकी अलाइनमेंट करनी होती है। पहले तो आप अलाइन कर सकते हो उसको, उसके बाद फिर प्रॉपरली टी आयरन से अच्छे से फिट करके उसको लाइन टू लाइन सेट करके टी आयरन से फिट करके आपको ये पीसीबी बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। अक्सर मैं ग्लास बॉन्डिंग का भी यूज़ कर लेता हूँ इस चीज़ के लिए, पीसीबी साइड में बॉन्डिंग करने के लिए। और इसमें 2 माइक्रोस्कोप्स हैं, जो कि राइट साइड ऑफ द पैनल के लिए एक है और लेफ़्ट साइड ऑफ द पैनल के लिए दूसरा। और इसमें जो कॉफ की एडजस्टमेंट के लिए एक क्लिपर लगा हुआ है जिस पे हम कॉफ रखते हैं, फंसाते हैं। उसके बाद उसके सिंबल मैच करने में इसका यूज़ होता है। इसमें जो 2 बटन्स हैं, ये 2 बटन्स, एक बटन है ऊपर की साइड में, वो एंगल का काम कर रहा है, ये वाला। और ये वाला जो बटन है इसके नीचे, ये वाला, ये बटन इसको लेफ़्ट और राइट कॉफ को ले जाने में मदद करता है आईटीओ के ऊपर। हमें इसे अलाइन करने के लिए इन दोनों बटन्स की ज़रूरत होती है। एक बटन होता है इसको एंगल प्रोवाइड करता है, कॉफ की जो मूवमेंट है वो एंगल प्रोवाइड करता है, और ये वाला जो बटन है ये लेफ़्ट और राइट में कॉफ को ले जाता है क्लिपर की मदद से। और ये आगे और पीछे करने के लिए है ये वाला बटन, कॉफ को आगे और पीछे इस तरह से किया जाता है कि दोनों साइड के सिंबल्स अच्छे से मैच हो जाए। उसके बाद फिर टेप निकाल के फाइनल बॉन्डिंग प्रोसेस किया जाता है। और इसमें एक फ्लैश लाइट है जो कि ये है। ये फ्लैश लाइट की मदद तब लेनी होती है जब कॉफ आप अलाइन कर रहे होते हैं, कॉफ अच्छे से उसको लाइन टू लाइन मैच करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसकी दोनों सिंबल्स मैच करने तक का प्रोसीजर इसी से किया जाता है। फिर बाद में जब आप उसकी टेप निकाल देते हैं कॉफ में से, उसके बाद फाइनली हेड को नीचे लाके काम जो भी किया जाता है, ये हेड है और ये क्रिस्टल है। इसके बीच में जो पैनल और कॉफ के बाद जो भी अलाइनमेंट होती है वो क्रिस्टल लाइट से होती है, जो कि आपको कॉफ की जो लाइंस हैं वो वाइट दिखेगी और जो पैनल की ब्लैक दिखेगी। आपको वाइट एंड ब्लैक मिलाना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले दिक्कत होगी, बाद में आप समझ जाओगे धीमे धीमे किस तरह से ये सारा काम होता है। इसमें ये दोनों साइड में ये रील्स दी हुई है। एक तो सिलिकॉन टेप है, उसके लिए रील है। आपको जब भी बॉन्डिंग करना हो इसकी मदद लेनी होती है, इसको रखना होता है आईटीओस के ऊपर, फिर बाद में बॉन्डिंग किया जाता है। और ये टेफ्लॉन टेप है जो कि आप इसकी भी मदद ले सकते हैं बॉन्डिंग करते वक्त, पीसीबी साइड, नॉट ग्लास साइड। ग्लास साइड आपको सिलिकॉन टेप ही लेनी पड़ेगी। और ये 2 स्क्रीन एरिया है और एक बीच में पैनल है कंट्रोल। पैनल कंट्रोल का काम प्री बॉन्डिंग
मैनुअल अलाइनमेंट, हेड प्रेस, ये सभी के लिए किया जाता है। ये तीन एक्चुअली 2 बटन्स मैं कहूँगा, प्री बॉन्ड एंड हेड प्रेस, ये इम्पॉर्टेंट बटन्स है इसके अंदर मैनुअल में रखने के बाद। और इसमें मैनुअल अलाइनमेंट सबसे पहले दबाया जाता है आपकी सिम्बॉल्स मैच हो जाने के बाद, और फिर बाद में आपको तुरंत ही प्री बॉन्ड दबाना होता है और टेम्परेचर का वेट करना पड़ता है। टेम्परेचर जब तक कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंच जाए तब तक इसे वेट करना पड़ता है। बाद में ITOs दोनों साइड में, इस दोनों स्क्रीन्स की मदद से हम ITOs सेट करते हैं। उसके बाद जब फाइनली ITO प्रॉपरली सेट हो जाती है, टेप निकालने के बाद यूज़ होता है इन बटन्स का। ITO पे जब प्री बॉन्डिंग का यूज़ होता है तब उस समय पे टेप निकाल दी जाती है और मैनुअल अलाइनमेंट से हेड नीचे होता है सिलिकॉन टेप, और उसके बीच में सिलिकॉन टेप रखी जाती है। और फिर प्री बॉन्डिंग से आपका फाइनल प्रोसेस जो कि बारीक जो अलाइनमेंट है वो पूरी होती है और ITOs टू ITO मैच करने के लिए पैनल और कॉफ की। और बाद में हेड प्रेस दबाने के टाइम पर आपको प्री बॉन्ड ऑफ करना होता है और फिर बाद में तो दोबारा से प्री बॉन्ड हेड प्रेस दबाने के बाद आपको ये मैनुअल अलाइनमेंट बटन है इसका यूज़ करना होता है दोबारा प्रेशर देने के लिए। उसके बाद फाइनली ग्लास बॉन्डिंग का बटन दबाया जाता है फाइनल बॉन्डिंग प्रोसेस के लिए पैनल साइड में। PCB साइड के लिए अलग से आपको पहले कॉफ एडजस्ट करनी होती है PCB साइड में, दोनों कॉफ PCB साइड की और PCB एरिया दोनों की ITOs अच्छे से सेट हो जाने के बाद, दोनों की ट्रैक्स सेट हो जाने के बाद इसका यूज़ होता है। पहले टी आयरन से उसको चिपकाया जाता है प्रॉपरली, उसके बाद इस एरिया में लाके क्रिस्टल के ऊपर PCB को रखकर कॉफ को बॉन्ड किया जाता है PCB बॉन्डिंग की मदद से। अक्सर मैं ग्लास बॉन्डिंग और PCB बॉन्डिंग दोनों ही यूज़ करता हूँ PCB साइड में बॉन्ड करने के लिए। ओके दोस्तों, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो देखने में ज़रूर मज़ा आया होगा और ये आशा करता हूँ कि ये इस तरह के वीडियो आप देखकर ज़रूर कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके लिए एक अवसर है, मेरी ट्रेनिंग्स चालू रहती है जो कि अहमदाबाद में 12 से 16 नवंबर को है और बाद में कलकत्ता में है। कलकत्ता में भी बहुत जल्दी हम रखने वाले हैं जिसमें 30 स्टूडेंट रहेंगे, अहमदाबाद में 20 स्टूडेंट। इससे ऊपर हम मतलब कोई भी मेंबर्स को लेंगे नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि जल्द से जल्द आपको रजिस्टर करके इस जो भी ट्रेनिंग फॉर्मेट है उसमें भाग लेने के लिए जल्दी रजिस्टर करना पड़ेगा। शुक्रिया दोस्तों।